हाय, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल इन पाइथन। सो इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। तो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स कंसिडर ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग लेते हैं, मान लो कि मी मी me. Okay, so this is a string because this is inside a single quote. So इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे. So selfish. So this is a variable so which holds a value of me. ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है. एक इंडेक्स देते हैं, मान लो ये जो वैल्यूज़ है, लेट्स से ये एक मेमोरी में स्टोर हुआ है, जैसे कि ये 1 हो गया. फिर जो सेकंड वैल्यू है ये 1 में स्टोर हुआ है. लेट्स से थर्ड जो स्पेस है m स्टोर हुआ है 0 में. 1 में स्टोर हुआ है e. देन जो स्पेस है ये 2 में स्टोर हुआ है. फिर जो अगेन एक m है वो स्टोर हुआ है 3 में. फिर जो अगेन एक e है वो स्टोर हुआ है 4 में. फिर जो स्पेस है वो स्टोर हुआ है 5 में. फिर एक m है जो कि स्टोर हुआ है 6 में. फिर एक e है जो कि स्टोर हुआ है 7 में, ठीक है. तो ये मैंने इसलिए दिया है जस्ट फॉर एन एग्जांपल. लेट्स से ये जो एक मेमोरी स्पेस है जो कि 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें हम लोग का जो वैल्यू है मी स्टोर हुआ है, ठीक है. तो अभी सपोज मान लो अगर आपको लेट्स से यू वांट टू फेच सम वैल्यूज़ फ्रॉम दिस स्ट्रिंग. तो कैसे आप विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग इंडेक्सिंग तो कैसे करेंगे. तो लेट मी जस्ट प्रिंट अभी सेल्फिश. अगर मैं सिंपली प्रिंट करूँगा तो सॉरी, दिस इज आई नीड टू प्रिंट लाइक दिस इज ए सम अदर फाइल इट इज़ एग्जीक्यूटिंग. तो ठीक है, अभी ये प्रिंट हो गया मी. अभी मैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे. मान लो कि मैं आई जस्ट वांट टू फेच सम ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम दिस स्ट्रिंग. सो कैसे करूँगा, इसका एक ये होता है कि इंडेक्सिंग. मान लो मैं आई वांट टू फेच सेकंड इंडेक्स वैल्यू. तो इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे इसने एक स्पेस प्रिंट किया है. सॉरी, लेट मी जस्ट प्रिंट 1. ओके, सो ये इसने ई प्रिंट किया है. सॉरी, ये देखो यहाँ पे ये जो जीरो सॉरी एम इज एट द वैल्यू ऑफ जीरो. तो इसका वैल्यू एम जीरो जब मैंने अगर मैं फेच करता तो ये एम प्रिंट करता, ठीक है. बट मैंने इंडेक्स 1 का वैल्यू फेच किया है तो ये मुझे कहा क्या प्रिंट किया है, ई प्रिंट किया है, ठीक है. तो अर्लियर मैंने जो 2 डाला था दिस इज प्रिंटिंग स्पेस. सो स्पेस यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, राइट. सो अब देखेंगे तो इंडेक्सिंग यहाँ से जीरो से ही स्टार्ट होता है. तो ये m का वैल्यू जीरो हो गया. फिर e का वैल्यू हो गया 1. जो स्पेस है इसके बीच में तो दैट वैल्यू इज कंसिडर्ड एज 2, ठीक है. उसके बाद m का वैल्यू 3, फिर e का वैल्यू 4, फिर स्पेस का वैल्यू 5, फिर m का वैल्यू 6, देन e का वैल्यू 7, ठीक है. अगर मैं मान लो यहाँ पे एक 7th इंडेक्स वैल्यू फेच करूँगा तो यहाँ पे इसने ई प्रिंट किया जो कि है लास्ट वैल्यू, दिस ई वैल्यू ओनली इट इज़ गेटिंग. सो अभी और एक चीज़ इसमें है कि अगर स्ट्रिंग का एक और चीज़ है जानना. तो मान लो ऐसे हम लोग भी फेच कर सकते हैं कि ओके, सो से स्टार्ट देन स्टॉप, ठीक है. अगर मान लो कोई एक बड़ा स्ट्रिंग है जिसका आप कुछ मतलब थोड़ा सा ही टेक्स्ट आप फेच करना चाहते हो, तो उस केस में आप कैसे करोगे. ओके, सो इस प्रकार से लेट्स से स्टार्ट फिर कॉलोन फिर स्टॉप, ठीक है. ऐसे करोगे तो वो स्टार्टिंग वैल्यू कौन सा इंडेक्स से ले रहा है, फिर एंडिंग वैल्यू व्हिच इंडेक्स यू विल स्पेसिफाई, सो दैट वैल्यू दैट मच टेक्स्ट इट विल ब्रिंग. सो मैं आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल. सो लेट्स से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ. तो वेरिएबल तो आपको पता होगा, हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं इन द अर्लियर ट्यूटोरियल्स. तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप जाके ओल्ड ट्यूटोरियल्स देखिए, वहाँ पे मैंने वेरिएबल के लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है. तो हॉबी यहाँ पे देखिए, हॉबी इक्वल्स टू एक वेरिएबल में ले रहा हूँ, हॉबी इक्वल्स टू आई लाइक टू प्ले क्रिकेट,
ठीक है। तो दिस इज सपोज माई हॉबी। ओके, सो अभी लेट्स से आई वांट टू we will talk about this example, right? So start stop index, okay? तो हम लोग कैसे करेंगे, let me just print, we'll print some values from I like to play cricket, okay? So how to do that? So I'm just showing you. So let's say print inside bracket, so hobby is our variable. So now what I want to fetch, let's say from third index टू 14th इंडेक्स। ओके, तो ये अभी इसको प्रिंट करते हैं। लेट मी जस्ट कमेंट दिस। इसने यहाँ पे अगर देता हूँ, सॉरी 13 कर देता हूँ, बिकॉज इसने एक, ठीक है। अभी मैं इसको, अब देखो ये इसने 13 तक, मतलब मान लो स्टार्टिंग फ्रॉम आई से इसने प्रिंट किया है PLA। अभी मैं इसको अगर 14 करूँगा, 15 करूँगा, तो देखो तो ये प्ले प्रिंट किया, उसके बाद एक स्पेस प्रिंट किया है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं 16 देता हूँ तो ये क्या करेगा, स्पेस के बाद इसने C प्रिंट कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे इसने प्रिंट किया है। अभी ये ऐसे हो गया। अभी मान लो अगर एक होता है स्टार्ट स्टॉप, उसके बाद होता है एक स्टेप ओवर, दिस ऑल्सो like we can fetch like this also. Let's say what is step over. So here let's say from 3 to 16, now I will add one more value, let's say 1। अगर मैं 1 करता हूँ तो प्रिंट करता हूँ, ठीक है। इसने पूरा प्रिंट किया है, ठीक है, बिकॉज 1 इक्वल्स टू नथिंग, सो इट विल प्रिंट एज इट इज़। सो बट अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूँगा तो अब देखो इसने खाली IET देन स्पेस देन LYC, इसने ऐसा क्यों प्रिंट किया मैं बता रहा हूँ। देखिए, तो पहले इसने थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट किया है, 3:16:2। सो स्टार्ट फ्रॉम थर्ड इंडेक्स, देन एंड एट 16th इंडेक्स, देन स्टेप ओवर बाय 2, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है इस हिसाब से इसने किया है। देखो थर्ड मतलब आई से इसने स्टार्ट किया है, फिर जो सेकंड जो नेक्स्ट इंडेक्स है उसको इसने स्किप किया क्योंकि स्टेप ओवर बाय 2 है, ठीक है। तो इसने सेकंड जो के को इसने स्किप किया है, फिर इसने ई प्रिंट किया है, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेस है तो ई प्रिंट किया है, फिर स्पेस को इसने स्किप किया है, फिर टी इसने प्रिंट किया है, फिर ओ को इसने स्किप किया है, फिर स्पेस इसने प्रिंट किया है, ठीक है। फिर पी को इसने स्किप किया है, फिर इस प्रकार से इसने प्रिंट किया है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी अगर हम लोग इसको -1 करेंगे मान लो, तो इसने लेट्स सी व्हाट इट इज़ प्रिंटिंग, ओके। तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो इसने टी प्रिंट किया है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे इसका जो लास्ट इंडेक्स है, राइट, जो टी है लास्ट वाला, तो इसने इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एंड, बिकॉज वी हैव स्पेसिफाइड हियर इंडेक्स एज -1, ठीक है। तो अभी मैं अगर इसको -1 से अगर मैं -5 प्रिंट करता हूँ, देखो यहाँ से शुरू हुआ -1 इक्वल्स टू, अगर और एक चीज़ आप देखिए कि ये लास्ट से जब इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा, राइट, तो इसको ना ये टी मतलब स्टार्टिंग से ये 0 कंसिडर नहीं होगा, राइट। तो ये -1 इक्वल्स टू टी हो गया, फिर उसके बाद -2 इक्वल्स टू हो गया ई, फिर -3 इक्वल्स टू के, फिर -4 इक्वल्स टू सी, देन -5 इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो इसने यहाँ पे इसलिए आई प्रिंट कर लिया, ठीक है। फिर ये हो गया। अभी और एक चीज़ देखिए आप, अगर हम लोग ऐसे प्रिंट करते हैं, मान लो अगर मैं यहाँ पे 1 देता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक कॉलन दे देता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करूँगा, देन नाउ यू सी हियर, तो इसने क्या किया है, इसने फर्स्ट इंडेक्स क्या कौन सा है, आई जो है ये 0th इंडेक्स है, फिर उसके बाद स्पेस है, राइट। तो स्पेस ये दिखाई नहीं दिया, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 2 कर लेता हूँ, ठीक है, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। इसने सॉरी 3 करता हूँ क्योंकि 2 तो सेम ही रहेगा, राइट। तो इसने आई से स्टार्ट किया है, आज आई वाज टॉकिंग लाइक आई इज़ थर्ड इंडेक्स, राइट, थर्ड इंडेक्स, ओके। तो इसने आई से स्टार्ट कर लिया है, और बाकी इसने जो कॉलम दिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब है फ्रॉम थर्ड इंडेक्स टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये ओवरऑल एवरीथिंग इसने प्रिंट किया है फ्रॉम इंडेक्स 3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अगर
8 कर दूंगा, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसने 8 से स्टार्ट किया है और एंड किया है क्या, कंप्लीट स्ट्रिंग में यहाँ पे एंड किया है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे दे देता हूँ, इसको सॉरी ऐसे देता हूँ और यहाँ पे 8 डाल देता हूँ, मान लो 3 डालता हूँ। ठीक है, तो अभी इसको रन करता हूँ तो देखो इसने क्या किया है अभी, तो इसने स्टार्ट किया है आई से, राइट, बिकॉज 0th इंडेक्स इज आई, तो 0 1 2, तो इसने एल तक प्रिंट किया है, उसके आगे प्रिंट नहीं किया है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कॉलोन ने मतलब ये स्टार्ट करेगा फ्रॉम 0, उसके बाद इसको कहाँ तक प्रिंट करना है, 3rd इंडेक्स तक। तो इसने आई प्रिंट किया, उसके बाद स्पेस किया है, उसके बाद एल प्रिंट किया है यहाँ तक टिल एल। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ और यहाँ पे 2 दे देता हूँ, ठीक है, अभी इसको रन करूँगा तो देखो इसने स्टेप ओवर किया है, इसने टोटल कंप्लीट स्ट्रिंग को इसको प्रिंट करना है, बट इसने स्टेप ओवर किया है बाय 2। ठीक है, तो इसने क्या किया है, फर्स्ट इंडेक्स तो इसने प्रिंट कर लिया है आई, बट उसके बाद इसने स्पेस को इसने स्किप किया है, फिर उसके बाद इसने एल को प्रिंट किया है। तो इसके मतलब इस हिसाब से एक एक को छोड़ के फिर ये इसने प्रिंट किया है ऐसे। ठीक है, अभी दूसरा एक चीज़ दिखाता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सो अगर मैं यहाँ पे ऐसे देता हूँ -1 देता हूँ, ठीक है, अभी इसको देखना ये कैसे प्रिंट करेगा इसको मैं रन करता हूँ तो देखो ये उल्टा हो गया है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है, टोटल ये जो स्ट्रिंग है इसको इसने रिवर्स कर दिया है। तो दिस इज़ वेरी यूजफुल एक्चुअली। तो हाउ टू रिवर्स ए स्ट्रिंग, तो ये ऐसे आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो मतलब इसने देखो टी से स्टार्ट किया है, टी उसके बाद ई के ई टी, मतलब पूरा लास्ट से इसने स्टार्टिंग तक इसने ऐसे प्रिंट किया है। सो प्लीज़ रिमेंबर। ओके, सो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, तो लेट्स सपोज हॉबी इक्वल्स टू दिस। ओके, लेट्स कंसिडर दिस स्ट्रिंग ओनली। ओके, सो नाउ इसका वैल्यू अगर हम लोग ऐसे करेंगे, मान लो कि और एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ जिसका वैल्यू मान लो जिसको मैं दे रहा हूँ टी इज ए वेरिएबल। ओके, टी इक्वल्स टू हॉबी, उसके बाद फिर डॉट इंडेक्स। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट में दे रहा हूँ क्रिकेट, इसको सिंगल कोट में रखना पड़ेगा, सॉरी डबल कोट हो गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल कोट डबल कोट वट एवर यू कैन गिव, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया। अभी मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट टी। ठीक है, अभी देखना ये कैसे प्रिंट करता है, क्या प्रिंट करता है। देखो इसने इसे ये 15 प्रिंट कर लिया। क्यों, आपको पता है, यहाँ पे देखो ये 15 जो क्रिकेट का वैल्यू है, राइट, क्रिकेट अगर आप इंडेक्स में देखोगे ना, क्रिकेट यहाँ पे 15th प्लेस से स्टार्ट होता है। तो इसने क्रिकेट अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हो विद द इंडेक्स मेथड, तो ये प्रिंट क्या करेगा कि ये जो क्रिकेट जो वर्ड है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है इसका इंडेक्स वैल्यू इसने वहाँ से प्रिंट कर लिया। ठीक है, क्रिकेट एक्चुअली टेक्निकली ये 15th इंडेक्स से स्टार्ट होता है क्रिकेट, तो इसने यहाँ पे 15 प्रिंट कर दिया। ओके, तो आई होप ये ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग था आपके लिए और आपको बहुत मतलब सीखने को मिला है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल and I will see you in the next tutorial. Till that time, take care and God bless you all. Thank you.